से राजा के सामने पेश किया गया तो उसके पास से चोरी का सामान भी मिला। जब राजा ने सख्ती से उससे पूछा तो उसने चोर होने की बात कबूल ली। राजा ने क्रोधित होते हुए अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि चोर पकड़ा गया है, कल उसको सारे शहर में घुमाने के बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा। चोर के पकड़े जाने के समाचार पर सारे नगर में खुशी का माहौल हो गया। जब उस चोर को नगर परिक्रमा के लिए निकाला गया तो सारा नगर उसे देखने के लिए टूट पड़ा। स्त्रियां अपने घरों के झरोखों और छतों पर आ गईं। आदमी गलियों में अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो गए। चोर को देखने के लिए ब्राह्मण की लड़की अपनी छत पर खड़ी हो गई। चोर को जब ब्राह्मण की हवेली के सामने से लेकर गए तो जैसे ही सौम्या ने उस चोर को देखा वो उस पर दिलोजान से मोहित हो गई। वो तुरंत दौड़कर अपने पिता बनवारी लाल के पास गई और बोली, पिताजी, मैं उस चोर से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया और बोला, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? सौम्या बोली, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रही हूँ पिताजी। मैंने उसको अपना पति मान लिया है। अगर उसको शूली पर लटकाया गया तो मैं भी उसके साथ सती हो जाऊंगी। अपनी इकलौती बेटी की ये अजीब सी जिद सुनकर बनवारी लाल के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो अपनी जिद में टस से मस न हुई। अंततः अपनी बेटी की ममता के वशीभूत हो ब्राह्मण राजा के पास जाता है और सारी बात राजा को बताकर चोर को छोड़ने का निवेदन करता है। ब्राह्मण की सारी बात सुन राजा आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रजा को भी जवाब देना है। अगर चोर को ऐसे ही छोड़ दिया तो सब नगरवासी क्या कहेंगे? कोई हल न मिलने पर बेचारे ब्राह्मण ने वापस घर जाकर अपनी बेटी को बहुतेरा समझाया पर वो अपने निश्चय पर अटल थी। सौम्या के हठ का समाचार पूरे पास पड़ोस में फैल गया। उड़ती उड़ती बात चोर के कानों तक भी आ पहुंची। जब चोर को पता चला तो वह रोने लगा। तय समय और घोषणा के मुताबिक चोर को नगर के चौराहे पर ले जाया गया। चोर को फांसी होने का दृश्य देखने के लिए सारा नगर टूट पड़ा। चोर को जब शूली के पास लाया गया तभी सौम्या भी वहां आ गई।